पापी पेट जो कुछ भी कराए कम है। हाँ 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 कम है, ओ कम है। चाहे हो जाए कोई हलाल, हमें क्या गम है, हमें क्या गम है। कोई लूटे फिल्मों का ख्वाब दिखा कर, कोई ठग नकली नकाब लगा कर। इस दुनिया में सच्चा कौन, सब है चालू सच्चा कौन। इस दुनिया में सच्चा कौन, सब है चालू सच्चा कौन। चाहे हो जाए कोई हलाल, हमें क्या गम है। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। बड़ा मजा आया होगा यार, बहुत पागल बनाया। क्या मुसीबत है यार। अरे क्या हुआ तुम्हें? जुन्नू भैया नहीं आए? क्या बताऊं जुन्नी, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। अब क्या होगा? रो मत जिन्नी, रो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जिनी प्लीज चुप हो जा। नहीं, सब मेरी गलती है। मैंने ही जुन्नू भैया को थाने जाने के लिए कहा था। अरे जिन्नी, ये तेरा कसूर नहीं है, ये हम लोगों की बदनसीबी है जो हमारा साथ नहीं छोड़ रही। लेकिन तुम दोनों फिक्र मत करो, जब तक जिन्नू छूट के नहीं आता मैं तुम लोगों के साथ हूं। मुझे किसी भी तरह उसकी जमानत का इंतजाम करना है। लेकिन जमानत के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? एक स्कीम है मेरे पास। वो क्या? एक कवि के घर नौकर नौकरानी चाहिए। कवि के घर? कवि के घर आपको सिवा रद्दी कागज के और मिलेगा क्या? अरे जिन्नी, तू आजकल के हास्य कवियों को नहीं जानती। वो एक एक नाइट के 10-10 हजार रुपया लेते हैं, और जिसके घर हम जाना चाहते हैं ना, वो तो लाखोंपति है, लाखोंपति। लाखपति? हाँ, लेकिन उसकी एक शर्त है कि नौकर नौकरानी जो हो दोनों पति पत्नी होने चाहिए। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि मैं पत्नी बनाकर किसे ले जाऊं। मैं चलती हूँ। मैं भी। तो फिर देर किस बात की है, अभी चलो ना। अरे नादान बालिकाओं, पहले मुझे प्लान बनाने दो कि उस हास्य कवि का मुझे बैंड कैसे बजाना है। ओ अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि मैं पत्नी बनाकर किसे ले जाऊं। मैं चलती हूँ। मैं भी। तो फिर देर किस बात की है, अभी चलो ना। अरे नादान बालिकाओं, पहले मुझे प्लान बनाने दो कि उस हास्य कवि का मुझे बैंड कैसे बजाना है। ओ शांति, ओ शांति। क्यों आसमान सर पे उठा रहे हो? कभी तो मुझे चैन से जीने दिया करो। अरे मेरा बस चले तो मैं तुझे ऊपर उठा दूं, आसमान की बात छोड़, पर बस चलता ही कहाँ है। रोटियां खत्म हो गई, लेकर के तो आओ। रोटियां बनाने में टाइम लगता है, सब्र करो। जिंदगी भर सब्री तो किया है तेरे साथ, और किया भी क्या है। हाँ, बेकार की बातें करती रहती है, हर समय ढीली रहती है। देखो जी, ढीली तो मुझे कहना मत। अरे ये तो वही बात हुई ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या पति से ऐसे बोला जाता है? क्यों? तुम जब मुझ आंख वाली को काणी कह सकते हो, तो मैं तुम जैसे काणे को काना नहीं कह सकती। हाँ बताओ। अरे तुम मेरा, अपने पति का, एक कवि का अपमान कर रही हो। जैसी कविता तुम लिखते हो ना, उससे तो तुम कविता का अपमान करते हो। अरे लड़ाई झगड़ा छोड़ो, घर का काम नहीं संभलता तो नौकर रख लो। हाँ, शादी तो मैंने इसीलिए की थी कि ढंग का पति मिल जाएगा तो नौकर रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जाने साड़ा क्या हो गया, आजकल कुछ ढंग से सुनाई भी नहीं दे रहा मुझे तो। अरे ढंग का नौकर ना मिले तो ढंग की नौकरानी रख ले, फायदा होगा इससे।
तेरा तो काम में हाथ बढ़ जाएगा, मेरा भी मन बहल जाएगा। हाँ, मन तो मेरा भी बहल जाएगा। कोई नौकर ही रख लूंगी। अरे ढंग का पति नहीं तो ढंग का नौकर ही सही। अरे बाकी बातें छोड़ो, अब रोटियों का इंतजाम करो। जितना आटा गूथा था खत्म होने को है, सब्जी तो खत्म हो ही गई है, अब पानी भी पी लो। ये तो तुम्हें मालूम है कि मैं आधे खाने के बीच में पानी पीता हूँ, अभी आधा तो खाने दे। जब देखो अपने पेट की पड़ी रहती है, दूसरों का तो ख्याल ही नहीं। ए सुन, आज तक मैंने किस बात का ध्यान नहीं रखा तेरा? आज तक कभी मेरे लिए साड़ी लाने की भी सोची? अरे सोचता तो रोज हूँ, लाऊं न लाऊं ये अलग बात है। पर एक बात है, ये सारी की सारी अलमारियां तेरी साड़ियों से ही तो भरी हैं। वो सब तो मोहल्ले वालियों ने देख रखी है ना। मैंने आज तक एक मोहल्ले वाली नहीं देखी, उन्होंने तेरी साड़ी तक देख ली। क्या मतलब? ऐसा करते हैं, साड़ी लाने में ज्यादा खर्चा बैठेगा, उससे अच्छा है मोहल्ला ही बदल देते हैं। कल कहोगे बीवी ही बदल देते हैं। हाँ। काश ऐसा हो सकता। क्या कहा? इस मौके पर मुझे एक कविता याद आई है, कहो तो सुनाओ। भाड़ में गई तुम्हारी कविता, मुझे नहीं सुननी। हाँ। पत्नी ने पति को छुरा घोंपा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है इस देश में? मेरे समझ में नहीं आता है, पत्नी को पति को छुरा घोंपने की जरूरत ही क्या है? अरे थे थोड़ा सा और सता लेती, पति बेचारा अपने आप ही खुद को छुरा घोंप देता। कम से कम मर्डर तो नहीं करना पड़ता। बेवकूफ रही होगी। बेटे ने बाप को कूटा। पापा जी, जो आप बाजार से साबुन लेकर आए थे ना, अरे उससे धोकर सिकुड़कर पैंट ऐसी हो गई है। तू ऐसा कर, उस साबुन से तू भी नहा ले, तू भी सिकुड़ जाएगा और अपनी माँ को भी नहला दे, वो भी सिकुड़ जाएगी, ठीक हो जाएगा सारा। पापा जी, मम्मी ये भी पूछ रही थी कि 2 और 2 कितने होते हैं? तेरी माँ पूछ रही थी तो उससे कह दियो, अगर उससे किसी का कर्जा लेना है ना तो 2 और 2 होते हैं 5, और किसी का कर्जा देना होता है ना तो 2 और 2 होते हैं 3। समझ गया ना? पता नहीं बेटे ने बाप को कूटा। हे भगवान, क्या जमाना आ गया। जब मैं बच्चा था तो बाप से कूटता था, अब मैं बाप बन गया तो अब बेटे से कूटूंगा। ये कैसी सदी आ गई, सिर्फ कूटना ही है मेरे मुकद्दर में। अरे वो दिन कब आएगा जब मैं कूटूंगा किसी को। मेरा नाम है रंगीला, मेरा नाम है रंगीली, दोनों आए बैंड बजाने कविराज का। बजा दूं? बजा दे। ठीक तो बहुत बढ़िया लगती है। माँ भी बहुत होगा। नमस्कार सेठ जी। हाँ, बोलिए, आपको क्या काम है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी, सेवा तो हम आपकी करने आए हैं। आपने पेपर में विज्ञापन दिया था ना कि आपको नौकर नौकरानी की जरूरत है। मैं हूँ रंगीला और मैं हूँ रंगीली। हम दोनों काम करने आए हैं आपके पास। आइए 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 ना, आइए। आइए 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 आइए। बहुत अच्छा। ये पहला नौकर देखा है जो मालकिन को साथ लेकर के आया है। मालकिन? आप शर्मा जी कितनी मनहूस बातें कर रहे हैं। ये मालकिन नहीं, मेरी जोरू है, पत्नी अर्धांगिनी। पत्नी आपकी? हाँ? पति पत्नी में इतना फर्क? देखिए, जब 2 प्रेमियों को प्यार का बुखार चढ़ता है तो प्यार का वजन देखा जाता है, उम्र नहीं। लगता है वजन ही देखा है। पर आप आए कहाँ से हैं? झुमरी तलैया से आया, चटाई भी साथ लाया, हनीमून मनाने आया हो, अपनी जोरू को साथ लाया। ओ शर्मा जी
अपनी जोरू को साथ लाया ओ शर्मा जी। ये ठीक कह रहे हैं जी। शर्मा जी, हम दोनों की ताजा ताजा बर्बादी, मेरा मतलब शादी हुई है। हमने सोचा कि हनीमून आपके घर पर मनाएंगे। ये कोई हनीमून मनाने की जगह है क्या? ओ समझे नहीं आप, 2 in 1, हनीमून भी मनाएंगे और आपके पास नौकरी भी करेंगे। अच्छा, तो तुम नौकर हो? जी हाँ, हम दोनों खानदानी नौकर हैं। मेरा बाप श्री देवी के पास काम करता था। श्री देवी द मोस्ट ब्यूटीफुल हीरोइन। बाद में उसके पास मैं भी नौकरी करने लगा। उसकी सारी डेट्स मैं देखता था, उसके लवर्स की लिस्ट मैं बनाता था। मेरा नेशनल कैरेक्टर कितना हाई है वो श्री देवी भी बता सकती है। और इसका बाप जितेंद्र के पास काम करता था। और बाद में मैं भी जितेंद्र के पास काम करने लगी थी, लेकिन वो मुआ मुझ पर लाइन मारने लगा और सारी हीरोइंस मुझसे जलने लगी। और मुझे भी नहीं पसंद था कि कोई मेरी रंगीली को लाइन मारे, और इसने मेरे प्यार की खातिर जितेंद्र की नौकरी को लात मार दी। जी मैं अपने रंगीला को नाराज थोड़ी ही कर सकती थी। आपको यकीन नहीं आ रहा? चलिए मैं आपकी श्री देवी से बात करवा देता हूँ। मैं यही बात कर लेता हूँ ना। ये कोई श्री देवी या फ्री देवी नहीं, ये रंगीले की देवी है। आइए आइए, चलिए मैं आपकी श्री देवी से बात करवा देता हूँ। आइए आइए ना, आइए। अंधे के हाथ बटेर लग जाए ना तो यही होता है। आइए पधारिए आइए। हेलो हेलो श्री देवी जी, बात करिए। हेलो श्रीदेवी जी, आप बोल रही हैं? हेलो, हाँ मैं श्री देवी ही बोल रही हूँ। जी, आपके यहाँ एक नौकर रंगीला काम करता था। रंगीला? कहाँ है वो? वो तो झुमरू के लिए अपनी शादी कराने गया था। ओह नो, जब से वो गया है मैं आपको क्या बताऊं, मेरा सारा काम ही चौपट हो गया है। काम को छोड़िए, मेरी रातों की नींद भी उड़ गई है, क्योंकि एक रंगीला ही तो था जो मुझे लोरी गा के सुलाया करता था। ओह रंगीला, हाँ अगर आपको मिल जाए तो प्लीज उसे मेरे पास वापस भेज दीजिएगा, ओके? ये क्या? काहे टेलीफोन को गले से लगाए हुए हो? हे भगवान, बाज आई मैं तो ऐसे पति से, जिसे गले से लगाना चाहिए उसे पटका हुआ है, जिसे पटकना चाहिए उसे गले से लगा के बैठा हुआ है। अरे पटक भी दो इसे, जान का दुश्मन मेरा। सभी देखो टेलीफोन टेलीफोन। क्या करते हो? छोड़ो ना, छोड़ो। तो इसे उठा लो ना। ठीक है ठीक है ठीक है। ये दोनों कौन है? ये रंगीली जी हैं। देख कितनी अच्छी। आगे भी बढ़ो और 22 का बताओ। हाँ। ये इनका नौकर है। नौकर? फिर मार दी ठोकर। अरे मैं इनका पति हूँ, रंगीला जी। एक तो नौकरी का काम करना है, ऊपर से जी लगाता है। सॉरी। इधर मेरी मालिक के साथ इज्जत से बात किया करो। सॉरी के साथ भी जी लगा कर बोला। सॉरी। इससे पहले पैसे की बात कर लो। अरे तेरा नाम तो दौलत की भूखी रखना चाहिए था, पता नहीं किस पागल ने तेरा नाम शांति रख दिया। शांति तुमने। शादी से पहले तो मेरा नाम शरबती था। मुझे क्या मालूम था अंदर करेले का शरबत घुसा हुआ है। अच्छा अच्छा बस करो, दफा करो इन लोगों को, जा रही हूँ मैं। हाँ। जिसे दफा होना चाहिए था वो तो हो लिया। कविराज जी, हमें रख लीजिए ना, हम दोनों आपके बहुत बड़े पंखे हैं, मेरा मतलब फैन है। आप कितने महान। और इतने महान कवि के घर में अगर हमें नौकरी मिल जाए, हम भी अपनी किस्मत पे गर्व करेंगे। गर्व नहीं, गर्व। नौकरी तो मिल नहीं रही तो ठीक क्यों बोलूं? मैं तो वही बोलूंगी जो मेरा दिल करता है। कविराज जी, आप हम लोगों की मनोकामना पूर्ण कर दीजिए ना। कभी टाइम आएगा तो हम भी आपके काम आ जाएंगे।
लगता है रंगीली ये पत्थर दिल है, कभी मोम नहीं होने वाले। मैंने सोचा था मुझे गाने का शौक है, मैं इनकी प्यारी प्यारी कविताएं गाकर इनका दिल बहलाऊंगा। आप गाते भी हैं क्या? अरे गाते क्या है, अगर मौका मिले तो हम बजा भी लेते हैं। हम तुम्हें जरूर मौका देंगे। आज से तुम दोनों की नौकरी पक्की। थैंक यू सर। सर आप कितने महान हैं, आपकी क्या शान है, हम दोनों आप पे कुर्बान हैं। थैंक यू सर। खाए जमाल मुफत के तू यूं ही लुप छुप के, कवि का घर प्यारा है। मैं तो खाऊं मलाई की बर्फी, तू ये खा ले लड्डू। हाँ, जब तक दोनों बनते रहे हम, इनको बना ले बुद्धू। अरे ये भी देख चख के यूं ही लुक छुप के, कवि का घर प्यारा है, कवि का घर प्यारा है। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, गाना नहीं, खाना पका रहे हैं। मैं पूछती हूँ गाना क्यों गाया जा रहा है? बात ये है कि खाना पकाते पकाते अगर गाना गाया जाए ना तो खाने का टेस्ट जरा लाजवाब हो जाता है। देखो अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना ऐसा मजा चखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। ये तो बड़ी कड़क है। क्या कहा? जी मेरा मतलब बंगले के बाहर ठंडी सड़क है। तंग आ गई हूँ, एक से तो पहले ही परेशान थी, ऊपर से ये दो आ गए मेरी छाती पर मूंग डलने। मूंग तो तब डले जाएंगे जब हम दोनों इस घर का बैंड बाजा बजा कर जाएंगे। शुक्र है ये बला तो टली। एक बात कहूँ शीतल, ये कविराज की महाबोर कविता मुझे बड़ी जालिम लगती है। मुझे भी इसे बहुत डर लगता है। तू फिक्र मत कर, सबसे पहले मैं इसी को लिपटता हूँ। क्या कहा? मेरा मतलब लपेटता हूँ, मोम करता हूँ। डार्लिंग अगर मुझे लिपटना होगा तो इस चुड़ैल से थोड़ा लिपटूंगा, वो तो अपनी शीतल से लिपटूंगा। यू आर वेरी नॉटी। मैं रंगीला प्यार का राही, तू मेरी मंजिल, फुर्सत मिले जब तुझको ऊपर आकर मिल। मैं रंगीले जी मेम साहब। क्या हमेशा आमिर खान की तरह स्टाइल मारते रहते हो? अरे कभी कुछ काम भी कर लिया करो। मैडम जी काम ही तो कर रहा हूँ, आपके घर की सफाई कर रहा हूँ। अरे तो फिर करो ना। अरे मम्मी मैं जा रहा हूँ। हाँ बेटा जरा ध्यान से जाना। हाँ अब तो हम जल्द ही अमीर हो जाएंगे। वो कैसे? कल हमारे मास्टर जी ने बताया था कि सोने की खानें कहाँ कहाँ पर हैं। वाह मेरे लाल वाह। तो ऐसा करना, अपने बाप को भी साथ ले जा। हाँ दोनों इकट्ठे ही सोना लूट के लाना। चल जा। अच्छा मम्मी बाय। बाय। बिल्कुल अपने बाप पे क्या है। मैडम जी। हाँ जी। मुझे आपसे एक प्राइवेट बात कहनी है। क्या? प्राइवेट बात। हाय मैं मर जाऊं, कभी कभी तो ऐसी बात कर देते हो। फिर करो ना। कैसे कहूं, मुझे डर लगता है, लेकिन गब्बर सिंह कहकर गया है, जो डर गया सो मर गया। कह देता हूं। क्या डालो? आपके पति को और कोई काम नहीं, सारा दिन मेरी रंगीली को घूरता रहता है। उनकी नजर ही ऐसी है कि जिसको भी देखते हैं लोग समझते हैं कि जैसे उनको घूर रहे हो। चल जा अपना काम कर, जाके देखी बाथरूम खाली है कि नहीं। जी। मेरे पति पे नजर रखता है। लगता है सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, 35 नंबर गड़बड़ 20 लगाना ही पड़ेगा। मेरे पति पे नजर रखता है। रंगीले जी। अरे बाबा अभी क्या सोच रहे हो? जा रहा हूँ जल्दी जा। तंग आ गई। जादू मैंने कहा जी अब ये क्या हो रहा है? दिखाई नहीं दे रहा?
आंख दिखाऊं, डॉक्टर के पास ले जाऊं, क्या करूं? काम न कर रहा हूं। अजी क्या काम हो रहा है? वही तो मैं पूछ रही हूँ। लिख रहा हूं। क्या? कविता। कविता? अरे तो कविता लिखने में ये क्या हो रहा है? वीरस पर लिख रहा हूं। एटमॉस्फियर बन रही है वीरस को। अरे तुम्हारा एटमॉस्फियर। अब छोड़ो ये काम, बैठ जाओ। तुम चली जाओ, वरना ये वीरस की कविता करुण रस में निकल जाएगी। अरे छोड़ो, हम नहीं जाएंगे। तुम कहीं अपनी वो रंगीली का वेट तो नहीं कर रहे? जब श्रृंगार रस की लिखूंगा ना, तब उसकी वेट करूंगा। इधर आके बैठो, श्रृंगार रस और ये और वो। अब तुम निकलो ना यहाँ से। मूड सारा ही हे भगवान, सारा मूड ऑफ कर दिया। कविता नहीं लिखी जा रही, पन्ने फाड़े जा रहे हैं। जी जी, दूध। आय हाय, क्या बात हो गई। चटनी के बाद शहद की मिठास कानों में घुल गई। लीजिए। कहाँ चल दिया? पीजिए ना। मैं दूध नहीं पीऊंगा आज। क्यों? मुझे आज इतना अच्छा वक्त है, प्रसाद पिलाओ। प्रसाद? हाँ। इस वक्त मैं प्रसाद कहाँ से लाऊं? अरे नहीं ला सकती तो इसको पी लो, प्रसाद हो जाएगा। नहीं, मैं दूध नहीं पीती ना। अरे तो पीता कौन है? देखो वो प्रसाद बनाइए इसको। वो आ जाएंगी ना। अरे वो की चिंता मत करो। अरे ये क्या हो रहा है? अच्छा खासा दूध था, खटाई पड़ गई तो फट गया। दूध फट गया ना? यहाँ तो दूध फटा है ना। यहाँ तो तुम लैला मजनू के सीन देख देख के मेरा कलेजा फटा जा रहा है। अब मुंह क्या देख रही है? चल जा यहाँ से। हाँ जी। अच्छा। अरे दूध मुझे पकड़ा। हाँ। चल जा, निकल यहाँ से। मैंने कहा जी, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। कलेजा फट गया तेरा? हाँ। फट जाने दे, अच्छा ही हुआ। ले लो। मेरा भी फटने वाला है। कलेजा फट गया तेरा? हाँ। फट जाने दे, अच्छा ही हुआ। मेरा भी फटने वाला है। शांति, ओ शांति। शांति। जी साहब जी, वो तो नहीं है। कहिए क्या काम है? तुम्हें तो शांति हो मेरी। तो आपको काम क्या है? ऐसा करो कि मुझे नहाना है, जल्दी से मेरी बनियान लेकर आओ। जी अच्छा। साहब जी वो तो हमने पहन रखी है। अरे तो जल्दी से जाओ, तौलिया लेकर आओ। जी। पर साहब जी वो भी तो हाथ में पहन रखा है। ओहो, तो लुंगी ले आओ जा करके। जी। पर साहब जी वो तो मालकिन ने रंगीला को दे दी। लुंगी रंगीला को दे दी? हाँ जी। इतनी महंगी चीज? हाँ जी साहब, मेरे सामने दी थी। तो ये लो उसकी साड़ी, ये तुम ले। पर साहब जी ये तो मालकिन की है ना। तुम भी तो मालकिनी हो। थैंक यू साहब जी। अजीब शक्ल है, पता ही नहीं चलता गुस्से में है कि प्यार में, हंस रहा है कि रो रहा है। हे भगवान, तूने भी क्या चीज बनाई। ओफो, ये क्यों अंदर बाहर होते जा रहे हो? नहा क्यों नहीं लेते? अरे नहाने ही तो जा रहा था, पर कभी बाहर आया पिछली बार तो ठंडक महसूस हुई, अभी आया तो एकदम गर्मी सी महसूस लगी। मुझे सारा बदन जल रहा है, मैं नहा लूंगा। अरे नहा लो, बदन जल रहा है, ठंडक गर्मी, तुम और तुम्हारी बातें। अरे नहा लिया करो, रोज नहा लिया करो। रंगीला है ना, रंगीला रोज नहाता है, चमकता है। हमारी जो रंगीली है ना, वो तो बिगर नहाई चमकती है। अब अंदर जाओगे या धक्का दूं? चमकती है।
दिमाग खराब करके रख दिया इसने। ओ खानदानी नौकर, कुछ और सोच। कब तक इनके झूठे बर्तन धोते रहेंगे? अरे डार्लिंग, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ कि इन बेवकूफों को कैसे लूटा जाए। तू भी कोई आइडिया बता ना। एक अक्लमंद के साथ रहते रहते थोड़ी सी अकल तुम्हें भी तो आ गई होगी। अब बीरबल तो मार खाएगा। अरे गुस्सा मत कर यार। देख सुन, क्या? जब तक ये तीखी मिर्च, मेरा मतलब शांति देवी इस घर में है, हमारी दाल नहीं गलने वाली। छोटी अकल के मोटे आदमी, पत्नी तो हमेशा पति के साथ ही रहेगी ना, बेवकूफ कहीं का। यही तो हमने होने नहीं देना। बीरबल तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। शीतल, मेरी समझदारी में एक ब्रिलियंट आइडिया आया। और वो क्या? हम कुछ ऐसा करें कि शांति देवी और कविराज में नफरत की जंग पैदा कर दें और शांति देवी अपने गधे पति से रूठकर मायके चली जाए। हाँ, यही सही है। और फिर मैं कवि के पास बैठकर उसकी कविताएं चाव से सुनूं और हम अपने प्लान में कामयाब हो जाएंगे। और सुनो, 1 दर्जन सरदर्द की गोलियां जरूर साथ रख लेना। और सुनो, फिर मैं उस घोंचू को बोलूंगी, मुझ पर कुछ लिखिए ना, और वो जल्दी से कागज काले करने लग जाएगा। वैसे भी वो मुझ पे बहुत मरता है। अरे सुन, कहीं तू भी उस पर मरने ना लगना, नहीं तो ये बेचारा बीरबल मुफ्त में मारा जाएगा। देख बीरबल, जब क्या कर काम की बात क्या कर, ये चौंचलेबाजी मुझे नहीं पसंद। अरे गुस्सा मत कर, आगे की प्लानिंग सुन। सुन, तू उस घन चक्कर को उलझाए रखना और मैं अपना चक्कर चलाता रहूंगा। अलमारी की डुप्लीकेट चाबी बनाकर लूटने का काम आसान करता रहूंगा। और सुन, कभी खतरा लगे ना तो ऊंची आवाज में गाना गाकर मुझे खबरदार कर देना, समझी? अरे रंगीला, रंगीली, कहाँ मर गए दोनों? बच गई हमारी मालकिन की बेसुरी शहनाई। जा जाकर तू सुन। पहले तुम जाओ। अरे मुझे देखकर उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इससे पहले कि शहनाई के साथ वो तबला बजाने लगे। त्रिगड़धा त्रिगड़धा त्रिगड़धा, तू जा। अच्छा, मैं जाती हूँ, आ जाना जल्दी। अरे बीरबल तू भी चल, इससे पहले कि मेरा मालिक भोंपू बजाए। अरे रंगीली, तुम? जी, आपकी डायरी। क्या सोच रहे हैं आप? सोच तो तेरे बारे में ही रहा हूँ। तू कितनी अच्छी है जो मेरा इतना ख्याल रखती है। जी। मैं 2 दिन के लिए जयपुर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखियो। हैं? जयपुर? हाँ। पर तैयार तो आप ऐसे हुए हैं जैसे आप विलायत जा रहे होते। अरे जयपुर वालों पर रौब डालेंगे कि अपन भी विलायत से आए हैं। अरे वाह। पर तेरे लिए क्या लाऊं जयपुर से? क्या लाएंगे आप? अरे तू जो कह लिया हूँ, पर एक बात बता दूं। एक तो अपनी उस कंजूस मालकिन को मत बताइयो, और एक वो जो लंगूर लेकर आई थी ना तू अपने साथ, उसको भी मत बताइयो। नहीं बताऊंगी। तू बहुत अच्छी है ना। लेकिन आप कुछ अच्छा सा लाइएगा। ये क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं हो रहा। अरे वो रंगीला कहाँ है, उसे ढूंढ करके लाओ जल्दी से। रंगीला ढूंढ के लाओ। हाँ, दिमाग खराब करके रखा है। बेकार की बात कर रही हो, क्या दिमाग खराब कर दिया? दिमाग उसने तो बढ़िया कर रखा है आजकल। सुनो जी। हाँ कहो जी। तुम थोड़े से सुंदर और लगने लगो ना तो बिल्कुल वो रंगीले जैसे लगो। मेरी भी सुन ले, तू कितनी भी सुंदर हो ले, पर उस रंगीली जैसी नहीं लग सकती। क्या? ये क्या है? थैला है। पिछली बार मंच पर सारे टमाटर और अंडे वहीं छोड़ आए थे, इस बार वो गलती मत करना। जो भी मिले उसे भर के ले आना, घर के काम आएगा। तू भी बेवकूफ है। आजकल कवि सम्मेलनों में अंडे टमाटर कौन फेंकता है इस महंगाई के जमाने में? जाते जाते सारा मूड ऑफ कर दिया एक कवि का। मैं भी देख लूंगा तुझे जब मैं आऊंगा तब। अरे तुम तो मुझे देख ही लोगे, मैं भी तो देख रही हूँ। तुम कब देख रहे हो, किसको देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, क्या देख रहे हो? जिसकी लुगाई हो ऐसी, उसकी तो हो जाए साली ऐसी की। क्या बड़बड़ाते रहते हो? हे भगवान। बीबी जी, आपकी कितनी जुएं हैं?
वैसे बीबी जी, आपकी जिंदगी तो बिल्कुल बेकार है। क्या मतलब? मतलब ये कि सांप आपकी रत्ती भर कदर नहीं करते। एक मेरा मर्द है, मैं सूरज को चांद कहूंगी तो चांद कहेगा, और मैं दिन को रात कहूंगी तो रात कहेगा। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। देखा बीबी जी, हाथ कंगन को आसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। हाँ, बूढ़े आदमी से शादी करने के यही तो फायदे होते हैं, और वो बेचारा कर भी क्या सकता है। अरे देखना है तो हमारे उनको देखो, आज भी सुनील शेट्टी जैसे सॉलिड जवान लगते हैं। हाँ। अरे ठीक से निकालना। हाँ हाँ, अभी निकालती हूँ। क्या कर रही है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे अरे आज देखता हूं इस कवि राज के मनोरंजन के नतीजे को कुछ आता जाता है या अपने बाप की तरह है। अरे बेटे सनी, मैं एक सवाल पूछूं तो तुम उसका जवाब दोगे? हाँ हाँ मोटे अंकल। मोटे अंकल नहीं, अरे रंगीली का रंगीला कहो। अच्छा बताओ, चोरी करे दाढ़ी वाला और पकड़ा जाए मूछ वाला, इस कहावत का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेरे स्कूल का होमवर्क करे मेरे पापा और मास्टर जी से डांट पड़े मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड। अब दूसरा सवाल, ये तुम कैसे साबित करोगे कि जंगल की हवा स्वास्थ्य वर्धक है? वेरी सिंपल, क्योंकि मैंने आज तक किसी जानवर को अस्पताल जाते हुए नहीं देखा। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं एक बात पूछूं अंकल? पूछो बेटे। क्या आप भी जंगल से भाग कर आए हैं? वो क्यों? क्योंकि आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात कही। लगता है तू अपने बाप पर बिल्कुल नहीं गया। रंगीले, जी मैम साहब। मेरे बच्चे को क्या बरगला रहा है? मैडम जी, मैं इसे क्या बरगलाऊंगा, ये तो मेरे भी कान काटता है। क्या? मेरा मतलब बहुत ही समझदार है, होनहार है। अच्छा सुन, तूने वो दूध उबलने के लिए रख दिया कि नहीं? है, रख दिया था। अरे तो तू यहाँ क्या कर रहा है? वहाँ जा, कहीं दूध बाहर ना आ जाए। अली बाहर कैसे आएगा, मैं किचन की कुंडी लगा कर आया हूँ। क्या? अरे जा जाके देख वो तेरी छबीली कहाँ है। छबीली नहीं जी, रंगीली, वो तो मेरे दिल में। ये बदबू कैसी आ रही है, कहीं दूध? छबीली नहीं जी, रंगीली। अरे फिर दूध उबल गया, क्या करूं? अरे जल्दी जल्दी साफ कर बीरबल, कहीं वो शुरूप न खाना आ जाए। इधर से साफ कर जल्दी, पता नहीं लगना चाहिए उसको। ये क्या? देखा देखा, वही हुआ ना जो मैंने बोला था। अरे मालकिन, इस घर में तो वही होता है जो तुम कहती हो। मैं कहती हूँ, जब दूध अंदर था तुम बाहर कैसे पहुंचे? बाहर भी तो आप ही ने भेजा था, फिर भी गलती हो गई, उसके लिए माफी चाहता हूँ। माफी चाहता हूँ। मालकिन जी, मुझे आपसे एक प्राइवेट बात करनी है। क्या? प्राइवेट बात। तो फिर कहो ना। हाय हाय, ऐसे मत कहिए, मेरा दिल बड़ा नाजुक है, कहीं घायल ना हो जाए। शुभ शुभ बोलो, घायल तो तुम्हारे दुश्मने का हो। बात ये है, हाँ? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपके वो है ना? कौन? अरे आपके पति हम दोनों पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करते हैं। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ किसकी वजह से वो तुम दोनों पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करते हैं। हाँ। आप जानती हैं तो फिर मुझे बताने की क्या जरूरत है। मैं तो बस इतना कहूंगा कि मालिक मालिक होता है और नौकर नौकर होता है। अरे नौकर नौकरानियां तो हजारों मिल जाती हैं,
लेकिन मालकिन एक ही दफा मिलती है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपका स्टैंडर्ड इतना हाई है और आपका जो हस्बैंड है कितनी लो बात कर रहा है, कमीनी बात कर रहा है। वो मेरी रंगीली को हर वक्त घूरता रहता है। आप उसे जरा प्यार से समझाइए, ऐसे समझाइए कि घर में शांति रहे, क्रांति ना हो। तो मैं उन्हें ऐसे प्यार से समझाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। चल गई चल गई चल गई, इश्क की गोली चल गई, इसमें चल गई उसमें चल गई, चल गई चल गई चल गई, देखा हमारी गोली चल गई। मालकिन फिर वापस आ रही है, कोई आइडिया लगा, जल्दी सोच। आइडिया? हाँ। क्या करूं? कुछ कर। आइडिया अबाउट टर्न। पता है रंगीला, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अरे रंगीली जी, आप ये क्या बातें कर रही हैं? हाँ भाई, तुम्हारे जो साहब जी है ना, हाँ? वो मुझ पे बहुत लाइन मारते हैं। अरे इतने बड़े आदमी पर इतनी गंदी तोहमत लगा रही हो, तुम होश में तो हो ना? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ भाई। अब कल की बात ले ले, जब मैं सुबह सुबह नहाने जा रही थी तो वो मुआ कवि मेरे पीछे पीछे आ गया। फिर? और बाद में जब मैंने दरवाजा बंद किया तो वो दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। तू सच कह रही है रंगीली? हाँ, भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी? बस कर रंगीली, बस कर। उस चप्पड़ गंजू की ये मजाल, मैं तो उस परम पूजनीय देवी जैसी मालकिन की वजह से यहाँ टिका हूं। वो कितनी नेक दिल और शरीफ है, शराफत तो उसके अंग अंग से टपकती है। काहे की शरीफ? हाँ, हर बात तो डांटती रहती है। अरे पगली, जो डांटती है वही प्यार बांटती है। वो तो उस नालायक से खुद परेशान है। हाँ, ऐसा क्या? हाँ। हाय बेचारी। अरे यो रंगीले की रंगीली, एक काम करने में कितना टाइम लगता है तेरे को? क्या बीबी जी, हर बार टोकती रहती हो? काम करो तो मुसीबत, ना करो तो मुसीबत। बहुत बोलने लगी हो तुम। देखो बीबी जी, हम तुम्हारे नौकर हैं, गुलाम नहीं है। हद कर दी तुमने भी। जब देखो हमारी छाती पर चढ़ी रहती हो। एक तरफ तुम और एक तरफ वो साहब। साहब? अरे अपने साहब से तो तू आंखें मटका मटका के बड़े लाड़ प्यार से बातें करती है। कैरेक्टर नाम की भी कोई चीज है कि नहीं तुम्हें? देखो बीबी जी, हमारे कैरेक्टर के बारे में कुछ मत बात करना। बात वो करते हैं हमसे या हम करते हैं? पीछे पीछे वो आते हैं या हम जाते हैं? शर्म नहीं आती उन्हें पराई नारी की तरफ देखते हुए भी? अगर हमारा मर्द तुम्हारे सामने गिटपिट बात करे, आंख में टक्का करे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? नोच लूंगी कल का। तो फिर सोचो ना, हम कैसे सबर के घूंट पिए हुए हैं। अब मुझे सोचना ही पड़ेगा। अभी देखती हूँ मैं तेरे साहब को। मैंने कहा जी, किधर हो तुम? अब आएगा दूध में उबाल।
फिक्रमंद, अब सोच रहे क्या करना है दिल भर जानी। कुछ बात बनी? अरे खाक बात बनी। अभी तक अलमारी की चाबी मेरे हाथ नहीं आई, लेकिन मैंने अलमारी की चाबी की छाप साबुन की टिकिया पर ले ली है। कल जाकर चाबी बनवा कर लाता हूँ। थक तेरे की, आज ही हो जाता काम तो अच्छा था, कल वो मुंह कभी भी टपक पड़ेगा। अरे वो मेंढक टपकता है तो टपकने दे, क्या फर्क पड़ता है। मेरे दिमाग में एक और खट्टा मीठा आइडिया घूम रहा है। वो क्या? वो ये कि हम ऐसा ड्रामा करें कि कवि और उसकी बेसुरी कविता में महाभारत शुरू हो जाए। और फिर मालकिन अपने मायके चली जाए। यही तो अपनी प्लानिंग है यार, कितनी बार दोहराएगा। बात ये है शीतल, कभी कभी एक बार कहने से कोई बात किसी के भेजे में नहीं घुसती, इसलिए बार बार दोहरानी पड़ती है। क्या कहा घोटू तूने? मैं तो जरा मजाक कर रहा था। अब दूसरा प्लान ये है कि यहाँ से भागा कैसे जाए। उसके लिए हमें एक टेलीग्राम देनी पड़ेगी। हाँ, और टेलीग्राम में लिख देना कि तुम्हारा ताऊ अल्लाह को प्यारा हो गया। अरे शीतल, तू बच्ची की बच्ची और अकल की कच्ची रहेगी। अरे ये टेलीग्राम पढ़कर कि मेरा ताऊ अल्लाह को प्यारा हो गया है, ये कविराज का बच्चा हमें कभी यहाँ से नहीं जाने देगा। तो फिर अब क्या करेंगे? हमें टेलीग्राम कुछ इस तरह से देना होगा। कैसी? कि तेरा बाप मर गया। अच्छा, मेरा बाप क्यों मर गया? तेरा बाप मरे ना। खैर, मेरा बाप तो बचपन में ही मर गया था। अरे ये सब ड्रामा है कविराज को बेवकूफ बनाने का। जब वो टेलीग्राम आएगी ना कि तेरा बाप मर गया, तो वो जो नजर बट्टू तुझ पर तो लट्टू है, उसकी तो नानी मर जाएगी। उसके फरिश्ते भी हमें यहाँ से जाने से नहीं रोक सकते। हाँ, ये सही है। तो तू ऐसा कर, कल ही टेलीग्राम दे। कल ही टेलीग्राम दे दे। अरे पहले माल तो अंदर आने दे। हाँ, माल भी आना जरूरी है। चल अब सो जा। ठीक है ना, तू भी सो जा। को चढ़ाया नवाबजादो, अब तो उठ जाओ। शीतल, आज हम दोनों नहीं उठेंगे। आज हम दोनों जमकर एक दूसरे से प्यार करेंगे। ठीक है, बदतमीजी है। देखो बीरबल, तुम्हारे कहने पे मैंने ये नाटक किया जन्नू को छुड़ाने के लिए, लेकिन ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ शीतल, सिचुएशन को समझो, ये सब ड्रामा है। हम दोनों एक दूसरे से जितना प्यार करेंगे ना, उतना ही मालकिन हमसे जलेगी, और जितना वो जलेगी हमारा प्लान कामयाब होगा। ओ, मतलब वो हमसे जलकर पति से लड़ेगी और फिर वो लड़कर मायके चली जाएगी। हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन अगर वो अंदर नहीं आई तो? अगर आ गई तो जब हमें देखेगी कि हम दोनों ऐसे अलग अलग सो रहे हैं तो क्या सोचेगी? हाँ, बात तो तुम ठीक कह रहे हो। समझ गई? समझ गई। अरे शादी हुई है जब से मुझको नहीं चैन आता, लिपटे बिना अब तुमसे मुझसे रहा नहीं जाता। ला 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 ला। अरे रंगीले, अरे ये रंगीले, अरे कोई सुन रहा है कि नहीं? ये दाल में कंकर कहाँ से आ गया? अरे सुबह हो गई है, अब तो उठ जाओ। अरे लैला मजनू की औलाद हो, अब तो उठ जाओ। हाँ? अरे बेशर्मो, दरवाजा बंद तो कर लिया करो, या वो भी तुम्हारी नौकरी बजाने के लिए मैं बंद किया करूँ आके? हाँ? अरे सुनो, साहब आने वाले हैं, जल्दी से उठ जाओ। हाँ, चल गोलगप्पे, अब उठ भी। अरे चल मेरी गोलगप्पी, हाँ तू वहां मैं। रंगीली, ओ रंगीली, कहाँ गई रंगीली? रंगीली,
नमस्ते साहब जी। अरे नमस्ते नमस्ते, हाथ मिलाओ। आप आ गए? हाँ मैं आ गया, बहुत याद आई तेरी वहाँ पर मुझे। कैसा रहा आपका सफर? बहुत अच्छा रहा। अरे वाह। हाँ। ऐसा है, तेरे प्यार में रंगी मैंने एक रंगीली कविता जो श्रोताओं को सुनाई, तो कई जो बुड्ढे बैठे थे ना, उनके चेहरे पर भी वो रंगीनी छाई, वो वाह वाह मिली मुझे कि बहुत इनाम मिले मुझे। वाह साहब जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं तुझे भी दूंगा कुछ इनाम इसमें से। जी, अरे इस रंगीली से ही बात करते रहोगे, कटीली को भी देख लो। ये क्या है? क्या ये है? तो मेरी कविताओं से और मेरे से चिढ़ है, फिर ये क्या ले रही हो? इनाम ले रही हूँ। इनाम से तो मुझे चिढ़ नहीं है ना। अरे वापस दे। ये कविताएं जो मैंने वहां पर सुनाई वो तो रंगीली पर लिखी थी। तेरे ऊपर पहले कविताएं सुनाता था, तेरी प्रेरणा से तो जूते पड़ते थे कवि सम्मेलनों में, जूते। और ये हमेशा बटोरने में लगी रहती है, कभी लुटाने की भी कोशिश किया कर। अच्छी बात नहीं है बटोरना ही बटोरना। अरे जाओ, तुमसे ब्याह करके तो मैंने अपनी जिंदगी लुटा दी है, अब लुटाने को वजह ही क्या है? क्या है इसके अंदर? लीजिए साहब जी पानी। अरे मैं थक गया हूँ, तू ही पिला दे रंगीली। साहब जी लीजिए ना। ये साड़ी तेरे पास कहाँ से आई? जी वो इन्होंने दी है। तूने इन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया। अरे इस कल की आई कल मुही ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि आपने इसे मेरी साड़ी भी उठा के दे दी? अगर मुझे जादू टोना करना आता होता ना तो मैं मालकिन होती और आज आप इस साड़ी में होती। ये मर्दार! अरे मेरी साड़ी! अरे छोड़ो, पीछे पड़ी रहते हो मेरे। छोड़, मेरी साड़ी उतार दो। अरे क्यों परेशान हो रही है जरा सी साड़ी के लिए? जा तू अंदर जा, घबरा मत, मैं आप सब देख लूंगा। हाँ, सब देख लूंगा। अरे तुम देखते रहना, मैं चली जाऊंगी मायके। हाँ। अरे धमकी देती रहेगी या कभी अमल में भी लाएगी? रोज रोज की धमकी से मैं परेशान हो गया, कभी तो अमल में ला तू उसे। हे भगवान, एक तुलसीदास जी थे, उनकी पत्नी ने उन्हें दुखी कर रखा था, फिर भी उन्होंने चौपाई लिख दी, पर इसने तो मुझे चौपाया बना दिया, चौपाया। मैंने भी तुमसे महाभारत ना लिखवा डाली ना, तो मेरा नाम बदल देना। नाम तो तेरा बदल ही ना है, शांति की जगह होना चाहिए क्रांति। क्रांति? कभी तुमने सोचा है वो रंगीला कितना प्यार करता है रंगीली को? अरे कभी तुमने भी मुझे ऐसे प्यार करने की सोची? अरे मैं भी रंगीले की तरह से प्यार कर सकता हूँ, पर पूछ ले रंगीली तैयार हो जाएगी क्या? इन बातों से मैं तंग आ गई हूँ, अब मैं चली जाऊंगी मायके। ओह जाऊंगी क्यों बोल रही हो? यूं बोलो ना, जा रही हूँ, फिर भी फ्यूचर टेंस डाल दिया उसने। ये लो, मुझे नहीं रहना। जा रही हूँ मैं, बच्चों को भी ले जा रही हूँ। वाकई में जा रही है क्या? शक है कोई? अरे तो इधर देखती तो चली जाओ। अपना ख्याल रखियो और 2-3 महीने में एक आध चिट्ठी जरूर लिखती रहियो, मुझे तेरी बड़ी याद आएगी। अब तो मेरे वकील का नोटिस ही आएगा। नोटिस मत भिजवाइयो, मैं ही कागज साइन करके भिजवा दूंगा। तू क्यों तकलीफ करेगी यहाँ पर भिजवाने की? हाँ, अपना ख्याल रखियो, मुझे तेरी बड़ी याद आएगी। जल्दी जाओ, गाड़ी छूट जाएगी तेरी। मालिक आप अपने मुंह पर कालक मत लगाइए। मेरा कहना मानिए, आप इतने महान हैं, आपकी इतनी बड़ी शान है, लोग क्या कहेंगे? लोग आपके मुंह पर थूकेंगे। आप अपनी घरवाली को वापस बुला लीजिए, उसे किसी तरह प्यार से समझा लीजिए प्लीज। ये मेरा काम है कि मैं किसको प्यार करूं और किससे लड़ाई झगड़ा, तुम्हारा काम नहीं। जाओ अपना काम करो। अब तो मैं अपना ही काम करूंगा। रंगीली रंगीली रंगीली, आजा मेरी प्यारी रंगीली, आजा आजा। हमारा पैंतरा नंबर 1 कामयाब। अब क्या करेंगे? अब पैंतरा नंबर 2 डन। गर्मा गर्म ये चाय
जो पिए मस्त हो जाए, कौवा भी कविता गाए, गधा भी सुर में गाए, गर्मा गर्म चाय। रंगीला, चाय छोड़ो, पहले मेरी कविता सुनो। साहब जी, मैं तो अंगूठा छाप हूँ, मेरे को कविता सुनाना तो ऐसा है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। आप अपनी कविता रंगीली को सुनाइए, वो पढ़ी लिखी है। कविता के लिए पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, ना पढ़ी लिखी होने की जरूरत है। कविता के लिए समझदारी की जरूरत है, समझदारी की। साहब जी, वो बड़ी समझदार भी है। अरे समझदार होती तो तुमसे ही ब्याह करती क्या वो? अरे वो शादी से पहले बिल्कुल बेवकूफ थी, शादी के बाद समझदार हो गई। इसका मतलब ये है कि शादी से पहले तुम समझदार थे, जी। वो बेवकूफ थी, हैं? और शादी के बाद वो समझदार होगी, तुम बेवकूफ हो गए। जी। आओ रंगीली, बैठो। बैठ जाऊं? हाँ। बैठो बैठो। डर लगे तो गाना गा, समझ गई? समझ गई। ये क्या है? कुछ नहीं साहब जी, वो मेरी आंख में कुछ चला गया। खैर छोड़िए, अब कहानी सुनाइए ना। कहानी नहीं, कविता। हाँ साहब जी, एक ही बात है, सुनाइए ना। अभी लिखी है, क्या बढ़िया कविता है। हाथ में कलम की जगह तेरा हाथ हो, हाथ में कलम की जगह तेरा हाथ हो, कोई भी न पास हो, तेरा मेरा साथ हो, तुझको देखता ही रहूं, कोई भी न बात हो, तुझको देखता ही रहूं, कोई भी न बात हो, बैठी रहो पास मेरे, दिन हो कि रात हो। वाह 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 वाह। इसकी भावना पर जाओ, वाह वाह पर मत जाओ। और सुनो, जिंदगी काट दें प्यार की बातें करते, प्यार की गर्मी हो, प्यार की बरसात हो, तू चांदनी मैं चंदा, आहा, मैं चंदा तू चांदनी, मिल जाए गर दोनों, इन उल्लुओं से क्या डरना। देखो गया, इन उल्लुओं से क्या डरना, चाहे अंधेरी रात हो, हाथ में तेरा हाथ हो, चाहे अंधेरी। वाह साहब जी, आपने तो बहुत अच्छी कविता लिखी है। अरे मुझे एक फोन याद आ गया, मैं फोन करके आता हूँ। फोन? नहीं साहब जी, अभी क्यों जा रहे हैं आप? कविता में इतना स्वाद आ रहा है कि पूछिए मत, पूरी सुनाइए ना। तुम्हें कविता में स्वाद आ रहा है? जी। मेरे में स्वाद नहीं आ रहा। अरे मैं अलमारी में से एक कविता लेकर के आता हूँ, अभी तुझे सुनाता हूँ। नहीं नहीं साहब जी, ये कविता बहुत अच्छी लग रही है, आप वो कविता रहने दीजिए, ये कविता सुनाइए। अरे नहीं, मैं अभी आता हूँ, बहुत बढ़िया कविता लिखी है। साहब जी, कहीं दीप जले कहीं दिल, ओ देख ले आके दीवाने, कहीं दीप जले कहीं रंगीली क्या गा रही है? कहीं दीप जले कहीं दिल, यानी मुझसे कह रही है कि जल्दी आकर मिल। मैं आया रंगीली, यू डोंट वरी। आ गए आप साहब जी, कविता ले आए? अरे कविता की ऐसी की तैसी, जब दीवानी दीवाने को बुला रही हो और मुझे कविता की पड़ी हो। अरे पूरी कविता तो यहाँ बैठी हुई है, अब मुझे जाने की जरूरत ही क्या है। जब किताब यहाँ हो तो कविता की क्या जरूरत है। ये भी है साहब जी। और रुक जाओ जाने वाले रुक जा, मैं तो रही तेरी मंजिल। चुप। हर समय गाना गाते रहते हो, मौका देखते नहीं, ना कुछ और बात देखते। रंगीली जी, रात बहुत हो गई है, हाँ अब जी। चलो सो जाते हैं। हाँ जी। कविराज को भी आराम करने दो। हाँ जी, आप बहुत थक गए होंगे ना, आप ऐसा करिए, अब आराम कीजिए, फिर हम कल सुबह फिर से कविता कल सुनेंगे, सुबह सुनेंगे, है ना? अच्छा साहब जी,
मैं चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो चलो। अच्छा साहब जी, कल। हाँ, टाटा। कल किसने देखा है, आज तो बर्बाद कर दिया उस लंगूर ने। ये देख शीतल, मैं कवि राज की बेसुरी कविता के सारे जेवर चुरा लाया। तो भाग चले। क्या बच्चों जैसी बात कर रही है। अभी तो मैंने कवि राज की जेबों का वजन कम करना है। लगता है तू पैंतरा नंबर 2 भूल गई। पैंतरा नंबर 2? हाँ। वो तार का आना, मेरे बाप का मरना। ओहो यार, मैं तो सारा भूल गई इस दौलत के नशे में। और सुन, रोने की एक्टिंग जरा जबरदस्त करना, माधुरी दीक्षित की तरह। अरे एक्टिंग तो वो करूंगी कि वो कवि महोदय भी दंग रह जाएगा। अरे सुन, तू ये सारे जेवर संभाल, मैं जरा तार में करंट पैदा करके आता हूँ ताकि सुबह पहुंचकर वो खलबली मचा दे। जाओ जाओ। वाह, इतने सारे। वाह यार, मजा आ गया। अरे भाई आ रहा हूँ, घंटी की माँ बहन एक मत करो। अरे कौन? पोस्टमैन साहब, आइए आइए आइए। मालिक, पोस्टमैन आया है टेलीग्राम लेकर। अच्छा, ले आया टेलीग्राम? जी राम राम। अबे राम राम मैं कह रहा हूँ टेलीग्राम, ये कह रहा राम राम। लगता है कोई बह रहा है। अरे जल्दी से निकालो रंगीली का तार। क्या कहा? ढीली का? अबे तू मेरी रंगीली को ढीली कहता है? ढीला होगा तू। जल्दी से निकाल तार। प्यार? मुझे किसी से प्यार नहीं। अबे कौन करेगा तुझसे प्यार, तू तो आदमी है बेकार। जल्दी निकाल तार। ये रही तार। ये लीजिए। दस्तखत कीजिए। अल्लाह कर देता हूँ। चल फुट जा यहाँ से, चल निकल जा पतली गली से। ये पोस्ट डिपार्टमेंट आजकल कैसे कैसे कार्टून भर्ती करने लगा है। मालिक, तार आई है, तार। साहब जी, रंगीली का टेलीग्राम आया है, आप जरा पढ़कर सुना दीजिए। क्या लिखा है? रंगीली अनर्थ हो गया। क्या हो गया साहब जी? मैं कह भी तो नहीं सकता। कहिए ना साहब जी, क्या हुआ? तुम अनाथ हो गई, तुम्हारे पिताजी स्वर्गवास कर गए। क्या हो गया रंगीले? भगवान के आगे किसी की पेश नहीं करती। चुप कर, चुप कर, सबर सबर कर। अरे रोने से क्या होगा रंगीला? अरे सामान बांध कर लाओ। अभी लाता हूँ। और जल्दी जाओ वहां पर। अभी लाता हूँ। साहब जी सामान ले आया। अब हमें जल्दी से झमरी तलिया पहुंचा दीजिए। अरे मैं कैसे पहुंचा दूं? कौन सी ट्रेन मिलती है अभी? जल्दी बताओ ना। ट्रेन? अरे अगर ट्रेन से जाएगी तो 3 दिन लगेंगे, तब तक इसके बाप की लाश मिट्टी में मिल जाएगी। आप भाई प्लेन भेज दीजिए प्लीज। प्लेन झुमरी तिलैया? हाँ, पटना में जाता है ना, तो पटना से आगे टैक्सी में चले जाएंगे। अच्छा। जल्दी करिए ना साहब जी। 10,000 तो किराया लगता है ये कम से कम। अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। और मैं ऐसा तो बेदर्द नहीं हूँ कि तुम्हें। अच्छा। जल्दी करिए ना साहब जी। 10,000 तो किराया लगता है ये कम से कम। अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। और मैं ऐसा तो बेदर्द नहीं हूँ कि तुम्हें प्लेन से भी नहीं भिजवा सकूं। ये लो रंगीली, 10,000 रुपये। ले लो। सेठ जी आप कितने महान हैं, आपकी क्या शान है। आप हमारा एक छोटा सा काम कर दीजिए।
ये मैसेज जो है, मैसेज देना, मैसेज देना श्रीदेवी वाला। अगर कोई फोन आए श्रीदेवी का तो ये मैसेज दे देना, जय रांझा की, जय रांझा की। चलो थैंक यू। और फिर आ जाना यहाँ पर दोबारा। रंगीला गया सो गया, रंगीली भी चली गई, शांति भी चली गई, बच्चे भी चले गए, मैं एक अकेला रह गया। हाय रंगीली, तेरे बिगर मैं कैसे दिन गुजारूंगा, कैसे रात काटूंगा। तू चली गई पर मैं तेरी लेखनी ही पढ़ करके ये समझ लूंगा तू मेरे पास है। हालांकि श्री देवी के लिए है, पर अपन किसी देवता से कम थोड़ी है। कविराज, आपको यह जानकर खुशी होगी कि हम आपके घर का पूरी तरह से बैंड बजाकर जा रहे हैं। आपके घर के पूरे जेवर लेकर जा रहे हैं। आपके रंगीला रंगीली, उनकी ये हिम्मत, बर्बाद कर दिया उन्होंने मुझको। उनकी वजह से मैंने अपनी पत्नी को और बच्चों को भी घर से जाने दिया। मैं तो बर्बाद हो गया। हाय मैं क्या करूं। इस समय मुझे किसी की भी याद नहीं आती। अरे मैं अपनी पत्नी और बच्चे होते तो मुझे ढाढ़स दे देते। अरे किसका भरोसा करे इंसान, जो गले लगता था उसी ने गला काट लिया। कम से कम मैं शांति को फोन तो कर दूं ताकि वो आकर अपने इस लुटे पिटे घर को संभाल ले और इस लुटे पिटे पति को सांत्वना दे। अरे मैं क्या करूं रे, मेरे तो सारे जेवर ले गए रे। अरे तेरे जेवर चले गए, मेरी तो रंगीली चली गई, मैं क्या करूं। अरे तुम्हारी तो रंगीली चली गई ना, अब नैन किससे मटकाओगे, अब कविता के लिए प्रेरणा किससे पाओगे। कविता लिखो लिखो। अरे मेरे तो जेवर चले गए रे। अरे ज्यादा बकवास मत कर वरना अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा, क्या अच्छा नहीं होगा, जान से मार डालोगे मुझे, मार डालो। अरे मारना किसे है, मारूंगा भी तो भी नरक में ही तो जाऊंगा। वो तो मैं जीते जी भुगत रहा हूँ, मार कर करूंगा क्या मैं। अरे मेरी मैया, अरे ऐसे आदमी से शादी करने से तो मैं कुंवारी मर जाती रे। देख भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, वो तेरी अब भी सुन लेगा। पर घबरा मत, अभी थाने में फोन कर दिया है, पुलिस आती ही होगी। अरे अब रोना धोना बंद करे, जब पुलिस आएगी तब रो लियो अच्छी तरह से। हाँ हाँ आ जाओ, यहाँ सोफे पर है। क्या आप ही मिस्टर शर्मा हैं? जी मैं ही हूँ। हाँ बताइए। आइए ना बताऊंगा। अरे कुछ भी नहीं छोड़ा रे, मेरा जड़ा हुआ कंगन भी ले गए, आगा दिया वो सब भी ले गए। बोलिए क्या प्रॉब्लम है? अजी प्रॉब्लम तो ये बैठी हुई है, इसी से सुन लीजिए ना। अजी मैं क्या सुनाऊं, इनकी बेवकूफी की वजह से हमारे नौकर नौकरानी हमारे सारे जेवर ले गए। मुझे बेवकूफ क्यों कहती है? क्यों, सच्ची बात कहने में तुम्हें आग क्यों लगती है? आप आराम से बातें करो जी। देखिए अपना आप लड़ाई झगड़ा छोड़िए, मुझे प्रॉब्लम बताइए क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं जी, इसे मैं तो बर्बाद कर दिया इसने। जब से इससे ब्याह हुई है मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। आप मुझे इससे मुक्ति दिलवा दें।
अरे क्या मुक्ति दिलवा दे, क्या मुक्ति दिलवा दे। अरे ये तो ऐसी ही बातें करते हैं। मालूम है आपको, जब मेरे को पहली बार देखने गए ना मेरे घर पर, तो मेरी माँ को देखकर बोले, हाँ लड़की तो मेरे को पसंद है पर कई बच्चों की माँ लगती है। अरे ऐसी बेवकूफ है ये तो। अरे वो लगती ऐसी थी तो मैं क्या करूं, पर हवलदार साहब आप सुनिए तो। हाँ बोलिए बोलिए। देखिए ऐसी बात है, अब आप आई गए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। हाँ, फटे हुए दूध को पानी से अलग होना ही चाहिए। अरे इंस्पेक्टर साहब किसी के काम तो आएगा। देखिए मैं इंस्पेक्टर नहीं हूँ, जल्दी बन जाऊंगा। इंस्पेक्टर थाने में है। हाँ ठीक है, प्रॉब्लम बताइए आप। अजी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप मुझे इससे तलाक दिलवा दे। तलाक? ये तलाक की बात क्यों कर रहे हैं आप? हाँ, ये तो चाहते ही है मैं कल की गई आज जाऊं ताकि ये रंगरेलियां तो मनाए। हाँ अजी रंगरेलिया कौन मना रहा है? अरे हवलदार जी मैं क्या बताऊं आपको, ये जब मैके गई ना तो चाय के डिब्बे पर पर्ची लगा गई कि चाय पीने के बाद कब धो करके रख देना, और तो और सोफे पर पर्ची डाल गई कि इस पर सोना नहीं, और तो और वीडियो पर पर्ची लगा गई कि ऐसी वैसी फिल्में मत देखना। और सुनो ना अभी तो, हाँ जी, अरे मेरी अलमारी में मेरे सबसे अच्छे कोट पर पर्ची लगा दी। क्यों, कहाँ जाने का इरादा है? और इसकी पर्ची की वजह से वो जो चोरी करके चले गए ना वो भी पर्ची दे गए। वो भी पर्ची दे गए और लिख कर चले गए कि हम जेवर लेकर के जा रहे हैं। तब तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, उनको पकड़ने में और भी आसानी हो जाएगी। हाँ, अरे इंस्पेक्टर साहब इनकी सुनते रहोगे या कुछ मेरे भी सुनोगे? आप भी बोल लीजिए। इंस्पेक्टर साहब एक दिन मैं इनको अखबार पढ़ के सुना रही थी और ये बता रही थी कि एक आदमी ने एक कार के बदले में अपनी बीवी को बेच दिया। तो मैंने बड़े प्यार से नादानी से इनसे पूछा कि सुनो जी, कहीं आप तो मुझे कार के बदले में नहीं बेच दोगे? तो मालूम है इन्हें क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? बोले, हाँ कार तो कार, तुम्हें तो कोई साइकिल के बदले भी ना खरीदे। अब आप खुद ही बताओ, क्या मैं ऐसी लगती हूँ कि मेरे को कोई कार के बदले में ना खरीदेगा? नहीं, आप बिल्कुल ऐसी तो नहीं लगती। थैंक यू। हाँ काम की बात पर आओ। हाँ काम की तो बात बता रहे हैं, जब ये अपना रोना रो रही है तो क्या मैं भी नहीं रोऊंगा? हाँ, आप भी मैं रोइए। एक बार शेर का शिकार करके आया था घर, तो मैंने इसको शेर की खाल दी। तो मैंने कहा देख तेरे लिए शेर की खाल लाया हूँ। तो बोला अच्छा हुआ, शेर अगर तुम किसी काम आ जाते तो तुम्हारी तो खाल भी किसी काम में नहीं आती। अरे तो मैंने ठीक ही तो कहा था, शेर की खाल और गधे की खाल में कुछ फर्क भी तो होता है ना। अब ऐसे ही बकवास करते रहोगे तो मैं तुम दोनों को उठाकर लॉकअप में डाल दूंगा। जिस काम के लिए मुझे बुलाया है वही काम बताइए। अगर आप हमें लॉकअप में डाल देंगे तो जो हमारे लॉकअप में से जो निकाल कर ले गया उसे कौन निकालेगा ये तो बताओ। उसे हम निकलवाएंगे, आप रिपोर्ट तो लिखवाइए। अजी और क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट ही तो लिखवा रहे हैं। हाँ लिखवाइए। लिखवाओ जी। अजी क्या चला गया, जिंदगी चली गई। एक जुड़ाव सेट, एक रंगीली। अगर इनकी रंगीली को लिख रहे हो तो मेरे रंगीले को भी नोट करो। मैं तंग आ गया हूं तुम्हारे रंगीली रंगीला लड़ाई से। पहले हमें बताइए आपका कितना नुकसान हुआ, बोलिए। 70-80 हजार का तो गया ही होगा। और उन दोनों का हुलिया तुम्हें मालूम है, और फोटो तो हो गई उनकी। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैंने इन्हें लाख मना किया कि इन दोनों को नौकर नौकरानी मत रखो। मेरे लाख मना करने पर भी बिना पूछताछ के इन्होंने उन्हें नौकर रख लिया। क्या बिना पूछताछ के नौकर रख लिया? कमाल की बात है। इसमें लिखने की क्या बात है, बगैर पूछताछ के रख लिया। अगर पुलिस में रिपोर्ट लिखा देता तो आज तक किसी के घर में नौकर नौकरानी नहीं टिकते, मैं बता रहा हूँ आपको। आज किए बिना हम नतीजे पर कैसे पहुंच सकते हैं, आप बताइए। आप नतीजे पर पहुंचो चाहे नहीं पहुंचो, मैं हुलिया बता रहा हूँ। एक तो बड़ा भद्दा सा लगता था उसमें। भद्दा सा? कैसा दिखता था? अरे बिल्कुल आप जैसा था। हाँ, आप जैसा था। और वो तुम्हारी वो तो बड़ी खूबसूरत थी ना, रंगीली। हाँ मेरे फिर लड़ाई। मैं तंग आ गया हूं तुम्हारी लड़ाई से। देखिए ये छोटी मोटी बातों को आप तूल देकर अपना और हमारा दोनों का टाइम खराब कर रहे हैं। बार बार लड़ाई झगड़े की बात, तलाक की बातें, तंग आ गया हूं मैं इनसे। मैं तो ये कहती हूँ कि मुझे इनसे डाइवोर्स दिलवा दो अब। अरे तलाक की बात मत करो। तलाक से आपके बच्चों की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ेगा? हैं? उनका भविष्य तो बर्बाद हो जाएगा ना। अरे बच्चे हमारे, तुम्हें क्या चिंता है? इसे तलाक दिला दो, मुझे जेवर दिलवा दो। भाई साहब मैं आपको एज ए ब्रदर एक सलाह दूं, आप ऐसा कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को प्यार से सुलझाइए।
जो हमारे मतलब की बात है वो हमें बताइए आपका कितना माल गया है। आपके पास फोटो नहीं है, कोई बात नहीं, हम ढूंढेंगे उनको। 70-80 हजार का। ठीक है, लिख लिया। और वो मोटा सा था, वो गोरी सी थी, मैं पहचान गया हूं दोनों को। बहुत गोरी थी, बहुत गोरी थी। वो अच्छा सा था, रोज नहाता था जी, इनके जैसे नहीं था। एक हफ्ते के बाद नहाते हैं। वो बिगर नहाए हुए भी नहाई हुई सी लगती थी। दुखी कर दिया तुमने मुझे, तंग आ गया हूं मैं तुम्हारी बातों से। रोज रोज ऐसे लोगों से मुलाकात, रोज रोज ऐसी बातें, उसके पीछे भाग दौड़, लड़ाई झगड़े। मैं जाते ही आज इस्तीफा दे दूंगा इस नौकरी से, बिल्कुल दे दूंगा। अजी आप इस्तीफा यहीं लिख दो ना, और जाकर देने की क्या जरूरत है, पहले हमारे जेवर दिलवा दो, बाद में कुछ भी देते रहना आप। ठीक है, आपकी मैंने रिपोर्ट लिख ली है, चले? हाँ जी। थैंक यू। वेलकम। देखिएगा, ध्यान रखिएगा जितना भी हो सके। बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप, मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि आपका सारा माल आपको वापस मिल जाए। धन्यवाद आपका। अच्छा, वो बातें तो सारी छोड़ो, आप ये बताओ कि आप रहने वाले कहाँ के हो? जी मैं राजस्थान को हूँ। राजस्थान को? भाइयों मैं भी राजस्थान, मैं भी राजस्थान। फिर तो यो काम सल्टा ही दो भाइयों, मजो आ गयो, चिंता सल्टा दूंगा। सल्टा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजस्थान। हाँ, राजस्थान। अब हम नहीं है कंगाल, अब हम नहीं है कमाल, हम लूट के लाए माल, देखो हाथों के कमाल, अब घर में आता दाल, अब हम नहीं है कमाल, हम लूट के लाए माल। बाबा आज तो बहुत ही तगड़ा हाथ मारा है। लेकिन यार एक बात सोचने वाली है। क्या? ऐसा तो नहीं होगा कि वो कभी हम पे कविता बना डाले? हो सकता है ना? वो कोई हमारे ऊपर जलील कविता लिखे, लेकिन उससे हमें क्या, बोर तो सुनने वाले होंगे। ये भी है। लेकिन यार अब बहुत मजाक हो गया, अब हमें आगे के बारे में कुछ सोचना चाहिए। यस, बिल्कुल। क्या सोचे? अरे सोचना क्या है, जिन्नू भैया की जमानत करानी है। अरे वाह जिन्नी, आज तूने पहली दफा अकल की बात कही। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो 70-80 हजार लूट कर लाए हैं ना, उससे जुन्नू की जमानत का इंतजाम करते हैं। ये भी है, और फिर हम एक सुंदर सा घर लेते हैं। वाह। और थोड़ा पैसा बिजनेस में भी लगा देते हैं। हमारे भी तो सपने साकार होने चाहिए ना? यस यस, है ना? बिल्कुल। हाँ, तो एक काम करते हैं सबसे पहले कि मैं जुन्नू की जमानत के लिए कोई अच्छा सा वकील ढूंढता हूँ। राइट। लेकिन जरा सावधानी से। अरे फिक्र ना कर जिन्नी, बीरबल ने दुनिया देखी है। हाँ भाई, ये तो है। अरे उधर क्या बैठी है, इधर आकर बैठ जा मेरे पास। अब ये उदास होना बंद कर, रोना धोना बंद कर और हंस ले। हंसू क्या खाक, हम तो लूट गए। अरे अपन लूट नहीं गए, बल्कि अपन ने लूट लिया। क्या मतलब? अरे मतलब तो साफ ही है, वो जो जेवर चोरी चले गए थे ना, वो तो नकली थे, असली जेवर तो तेरे बैंक में ही रखे हुए हैं। क्या सच कह रहे हो? सही कह रहा हूँ, वो तो मैं पहले दिन उन दोनों को भांप गया था जब उन्होंने श्री देवी से टेलीफोन पर बात की थी। अरे श्री देवी बंबई में रहती हैं और अपने फोन में तो एसटीडी है ही नहीं, तभी मैंने सोच लिया था इनको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रहेंगे। पर गया क्या क्या? अपना जाना क्या था, जेवर गए नकली 1000 रुपए के, 10,000 रुपए दिए उनको नकदी भाड़े के लिए, कितने हुए 11,000, और एक लुंगी जो तुमने उस लंगूर को दी थी, और एक वो साड़ी जो मैंने उसको बड़े प्यार से दी थी, वो हुई 500 की। अपने गए 11,500 और उनके नौकरी के देने थे अपने को 32,000।
देखा कितने बचे, और फिर जो पुलिस में रिपोर्ट लिखाई अपन ने, उससे बीमा कंपनी से अपन को मिलेंगे 50,000। बताइए सौदा मुनाफे का रहा कि घाटे का? हाय राम, मैं तो समझती थी तुम सिर्फ बेवकूफ हो, पर आज पता चला तुम सिर्फ दिखने में बेवकूफ लगते हो नहीं? अच्छा, एक बात तो बताओ। क्या बताऊं? अब आगे की बताऊं? हाँ। मैं अभी होकर के आया हूं बाहर, अखबारों के दफ्तर में। हाँ। एक विज्ञापन दिया है कि हमें एक नौकर और नौकरानी की और जरूरत है। अगर वही वाले दोबारा आ गए तो? अरे आएंगे कहां से, वो तो पर्चा लिख कर देकर गए हैं कि हमने जेवर चोरी चुरा करके यहाँ से भाग रहे हैं। वो आएंगे तो पुलिस में पकड़े नहीं जाएंगे क्या? so sweet। अरे स्वीट रहने दे और रोक ले हंसी। ओ मेरी मैना, अरे मान ले मेरा कहना, अरे मुश्किल हो गया रहना तेरे बिना। आई आई ओ, आई आई ओ, आई आई ओ, आई आई ओ। क्या बात है बीरबल, शीतल की याद सता रही है क्या? अरे आ जाएगी आ जाएगी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं चिन्नी, मैं तो कुछ और सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? ओ मेरी मैना, अरे मान ले मेरा कहना, अरे मुश्किल हो गया रहना तेरे बिना। आई आई ओ, आई आई ओ, आई आई ओ, आई आई ओ। आज क्या बात है बीरबल, शीतल की याद सता रही है क्या? अरे आ जाएगी आ जाएगी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं चिन्नी, मैं तो कुछ और सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? गालिब ने कहा है। किसने? अरे भाई गालिब ने कहा है, मैं थोड़ा कुछ कहूंगा। गालिब ने कहा है बेवकूफों की दुनिया में कमी नहीं गालिब। मुझे तो नहीं कहने कहीं। अरे तुम्हारे सामने कैसे कह सकता हूँ? बेवकूफों की दुनिया में कमी नहीं गालिब। वाह। एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि आजकल के जमाने में हर तरफ बेहिसाब मिलते हैं। वाह वाह। अच्छा तो तुम वो कविराज की बात कर रहे हो? सच है बीरबल, अगर हमें ऐसे 2-4 कवि और मिल जाए तो हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। अरे वारे न्यारे की बात छोड़, फिर तो मैं पूंजी हस्बैंड बन जाऊंगा। पूंजी हस्बैंड? वो क्या? लगता है शीतल की तरह तेरी बुद्धि भी बड़ी मंद है। अरे पूंजी हस्बैंड का मतलब है पूंजीपति। वैसे एक बात है बीरबल, कि तुम रंगीला के कपड़ों में बिल्कुल ओरिजिनल नौकर लगते थे। यू मेरी खानदानी नौकर। वैसे तुम्हारा भी जवाब नहीं जिन्नी। तुमने भी श्रीदेवी की टेलीफोन पर क्या एक्टिंग की थी? क्या एक्टिंग की थी? अरे जो हमारा कविराज है ना, उसका तो बैंड बज गया था। बस बस। अच्छा ये बताओ, ये जो माल है ना, ये कितने का होगा? ये माल कम से कम 1.5 लाख 2 लाख का तो होगा। 2 लाख का? अरे होश में आ चिन्नी, होश में आ। अरे होश में आजा आजा आजा, आ गई। अरे अभी तो माल आया नहीं तो तेरा ये हाल है, जब माल आएगा तो तेरा क्या होगा? अब मैं सोच रहा हूं जिन्नी, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। अब जल्दी से इस बेरर चेक को कैश करवा ही लेना चाहिए। लेकिन कैसे? अरे अभी जाता हूँ सोहनलाल सुनार के पास। लेकिन वो सुनार अपने विश्वास का तो है। अरे पगली, वो मेरे साथ विश्वासघात कर ही नहीं सकता। वो मेरा पुराना दोस्त है। अपनी मालकिन के जेवरात के सिलसिले में उसके पास मैं आया जाया करता था और वो मुझे कमीशन भी दिया करता था पगली। अब आ गया है हमारे पास कैश।
अब मुझे करनी चाहिए ऐश। मेरा मतलब है अब मैं भी शादी कर ही डालूं। तो निकलवाऊं मुहूर्त? अरे जिन्नी, तू शीतल से मेरी सिफारिश कर देगी? शीतल? हाँ। तुमसे शादी करेगी? अरे बुद्धू, वो तो किसी राजकुमार के सपने देख रही है जो उसकी जिंदगी खुशियों से भर दे। और मेरी जिंदगी में तो सिर्फ दुख ही दुख है। अगर शीतल मुझसे शादी नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, मैं एक भलाई का काम करता हूं, किसी विधवा से शादी कर लूंगा। अरे तुम जिससे भी शादी करोगे वो अपने आप ही विधवा हो जाएगी। क्या? जिन्नी? चलो बहुत हो गया, अब चलते हैं दुकान में और इसको कराते हैं कैश। चलो चले? चलो चलो। न रहा कोई सहारा, न रहा हम किसी के, न रहे कोई हमारा, न रहा। सोनाल जी, हम लोग एक प्राइवेट काम से आपके पास आए। बोलिए। हमारे पास कुछ प्राइवेट ज्वेलरी है जो हम बेचने आए हैं। आप इसे खरीद लीजिए और 1.5 लाख रुपए हमें दे दीजिए। हमारे हाथ में खुजली हो रही है। लाओ इधर, ये देखिए। बोलो बाबू। ये सोना लेके जा रहा हूँ। ये आपको बेटे कह रहे हैं? जी हाँ। ये आपका बाप है? जी हाँ। मेरा बापू। तो खड़े होकर खड़े होकर, ये बाप है? ये दोनों तो मुझे नमूने लग रहे हैं। अरे वक्त के ऊपर गधे को भी बाप कहना पड़ता है। क्या बात है, कितना प्यारा बाप है। तो आपके मनोरंजन का नतीजा ये है। वेरी गुड, जरा आप देख लीजिए हमारा जेवरात। देखिए देखिए। वाओ, अच्छा है। थैंक यू। अच्छा है, आप पैसे भी दिलाइए इसके। अच्छा पैसे? कोई भी सौदा करने से पहले म्यूजिक सुनते हैं। म्यूजिक? जी हाँ। चलो वो भी सुना लो। अरे जिन्नी, सोनलाल का बाप तो काफी चालू लगता है। लगता है धर्मेंद्र के गांव का है। सोनलाल जी, जल्दी से अब हमें इन जेवरात के पैसे दिला दीजिए। मैं इसको चेक करा लेता हूँ अपने पिताजी से। हाँ करवा लीजिए, करवा लीजिए। जरा चेक करके जल्दी आना पिताश्री। बीरबल जी, आपकी मालकिन आई थी। मेरी मालकिन? अरे बीरबल जी, आपकी मालकिन के पास तो लाखों रुपया आ गया है। अपने भाई की शादी के लिए लाखों रुपए के जेवरात बनवाए उन्होंने भी पिछले दिनों। लाखों रुपए के जेवर बनवाए? जी हाँ। अरे बाप रे, उसके बाद इतना पैसा आ गया? हाँ। यानी कि मेरी मालकिन अभी लाखों पति करोड़पति होगी। और मैंने अब तक उसके दर्शन नहीं किए। उसके बाद तुम्हें जल्दी उनसे मिलना चाहिए। क्या बात। अरे पिताजी, चेकिंग हुई या नहीं? लो, बाबू ये नकली है। नकली? नकली है। ये तो नकली है। नकली? हाँ नकली है। अरे बारे ये दूसरा नकली है, दूसरा पैसा वाला। हम लोग लुट गए, बर्बाद हो गए। सोनलाल जी, इसका कुछ तो मिलेगा, वही दे दीजिए। 100 रुपए मिलेंगे।
100 रुपए? अरे 150 रुपए उसका बिल है। कितना? टैक्सी का 150 रुपए बिल हो गया तब क्या और करें? जेवर सिर्फ 100 रुपए के। 100 रुपए। आप एक काम कीजिए, आप हमें 150 दे दीजिए, 50 रुपए आपको बाद में लौटा दूंगा, प्लीज। जिन्नी सिर्फ 150 रुपए। बड़े बे आबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बड़े बे आबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। आओ जिन्नी आओ। आज तो कमाल हो गया, जो दुनिया को ठगते हैं आज खुद ही ठगे गए। अरे हंस लो जिन्नी हंस लो, हमारी बेवकूफी पर। आज मेरा दिन ही खराब है। इतने सारे जेवर चुरा के लाए थे, कह रहे थे 1.5-2 लाख के हैं। अरे मुझे क्या पता था कि कविराज के घर में सिर्फ कविराज असली है और बाकी सब नकली। और नकली माल के मिले कितने? सिर्फ 100 रुपए। और मुझे देने से टैक्सी वाले को 150 रुपए। उसके लिए मुझे सोहन लाल से 50 रुपए का उधार मांगना पड़ा।